नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में मानसून का दिखेगा तेज असर। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय माहौल बन चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट की माने तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज रफ्तार से हवा बहने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, रघुवर दास ने पोषण सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री कहकर हेमंत सोरेन को गद्दी पर बैठा दिया और अब अबुआ राज में बबुआ झारखंड के पोषण सखियों को ही हटा दिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि जिस पोषण सखी के बदौलत झारखंड के बच्चे कुपोषण से दूर हो रहे थे, उसी को झारखंड सरकार ने हटा दिया। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कहा कि उपस्थित महिला पोषण सखी संघ घर घर जाकर हेमंत सरकार की खामियों को बताएं और इस सरकार को उखाड़ फेंके। अगली खबर, झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा नियुक्ति नहीं देंगे तो दे दे जहर। आपको बता दें कि दरअसल पंचायत सचिव की वैकेंसी पूर्व की रघुवर दास की भाजपा सरकार के दौरान वर्ष 2017 की है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अब पुरानी वैकेंसी को रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। ऐसे में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। उनके द्वारा न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पंचायत सचिव नियुक्ति रद्द की सूचना के बाद वो परेशान हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पॉजिटिव आश्वासन मिला है, वो जल्द सरकार से बात करेंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि रघुवर दास की सरकार के समय से जंग लड़ते आ रहे और जंग लड़ते लड़ते नई सरकार भी 3 साल बीत चुकी है, लेकिन नई सरकार से भी जंग लड़ना पड़ रहा। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार जल्द देगी 50 लाख रुपए का बीमा का लाभ। मोदी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना जागरूकता और निगरानी अभियान एवं घर घर राशन वितरण जैसी गतिविधियों में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को योजना के तहत कवर दिया जाएगा। अगली खबर, बकाया मानदेय के लिए जलसैया घेरेगी मुख्यमंत्री आवास। झारखंड राज्य जलसैया संघ पूर्वी सिंहभूम ने बकाया मानदेय के मुद्दे पर चर्चा की। मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का भी निर्णय हुआ है। अधिकांश जलसैया को अब तक मानदेय नहीं मिल रहा। हाल ही में 3 माह के 3,000 रुपये कुछ जलसैया को मिले हैं, जिन्हें कुछ माह का वेतन मिला है और उनका 21 माह का वेतन बकाया है। वहीं जिन्हें अब तक एक बार भी वेतन नहीं मिला है, उनका 31 माह का वेतन बकाया हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन। 25 अगस्त से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड के प्लस 2 उच्च विद्यालय में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 2855 पद नियमित एवं 265 पद बैकलॉग के पद शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी। इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। अगली खबर, नियोजन नीति रद्द होने से झारखंड के 8,000 शिक्षक समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के हाई स्कूलों में वर्ष 2016 के विज्ञापन के आधार पर हुई परीक्षा में 8,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य में अब तक 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं। नियुक्ति में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जिले में कुल 8,423 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। इनमें से 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालय में पदस्थापित हैं। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। रिजल्ट प्रकाशन के बाद दोनों कोटि के जिलों को मिलाकर 8,371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने ही राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गई
नियोजन नीति को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीयता या जन्म स्थान पर 100% आरक्षण हम नहीं दे सकते। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 पदों पर निकाली भर्ती, 25 अगस्त से करें ऑनलाइन अप्लाई। झारखंड में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें 2855 पदों और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और इसमें 2341 पदों पर सीधी नियुक्ति, जबकि 769 पद हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 25 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगली खबर, 138 करोड़ रुपए खर्च करके धनबाद के 2,22,000 घरों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आएगी। आपको बता दें कि बिजली बिल का भुगतान अब इस्तेमाल करने के पहले ही करना होगा, जैसे कि मोबाइल में आप करते हैं। जितने का रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी, क्योंकि धनबाद में प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के 2,22,000 घरों समेत कुल 2,29,854 कनेक्शनों के साथ लगे मीटरों का अब स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदला जाएगा। इस पर प्रति कनेक्शन 6,000 रुपये के हिसाब से करीब 138 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। अगले 2-3 महीनों में मीटरों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा और साल 2024 के अंत तक इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य है। झारखंड राज्य में पहले फेज में धनबाद के साथ साथ रांची और जमशेदपुर में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जो कि रिचार्जेबल होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 854 करोड़ रुपए फंड आवंटित कर दिए हैं। अगली खबर, 29 तारीख से रांची में आमरण अनशन करेगा झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ। झारखंड प्रदेश रसोइया पोषण सखी संयोजिका अध्यक्ष संघ की बैठक को संत एलिजाबेथ स्कूल में की गई और इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेंद्र राम एवं संचालन प्रदेश जिला महासचिव हंजला हाशमी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में रसोइया और पोषण सखी संघ ने 25 जून को हजारीबाग जिले शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। संगठन को मजबूत बनाने सभी प्रखंडों में कमेटी गठन करने का निर्देश दिया गया है और आह्वान किया गया है कि 29 जुलाई को पोषण सखी और रसोइया संघ रांची में आमरण अनशन आयोजित करेगा, जिसमें जिले के सभी विद्यालय के अध्यक्ष संयोजिका रसोइया भाग लेकर सफल बनाएंगे। इसमें मुख्य मांगे हैं वेतन बढ़ोतरी और साथ ही साथ सेवा को अस्थायी करने की मांग इसमें शामिल होगी और इसी को लेकर ये अनशन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के पुराने पेंशन योजना पर फंसा पेच, मुख्य सचिव की आपत्तियों को दरकिनार कर कैबिनेट ने दी थी पुराने पेंशन स्कीम पर सैद्धांतिक सहमति। राज्य मंत्रिपरिषद ने 15 जुलाई को ही बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सहमति तो दे दी है, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सरकार की तैयारी पहले से होनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो पाई है। अभी कैबिनेट ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनने की स्वीकृति दी है। SPO बनने के बाद इसे कैबिनेट पास कराना होगा। SOP की सभी शर्तें भी कर्मचारियों को माननी होगी। दूसरी बड़ी समस्या 2004 से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती की गई 17,930 करोड़ रुपए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वापस लेने की है, जो कि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिल पाई है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने पर सवाल खड़े कर इन समस्याओं के निराकरण की सलाह दी है। अगली खबर, खतियान आंदोलनकारी रामवृक्ष ने CM एवं राज्यपाल को लिखा पत्र। कसमार प्रखंड के मंचूरा निवासी खतियान आंदोलनकारी रामवृक्ष महतो ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान डोमिसाइल को स्पष्ट करने की मांग की। पत्र में लिखा कि स्थानीय नीति के अभाव में राज्य के आदिवासी और मूलवासी हक अधिकार से वंचित है, जबकि राज्य बनने के तुरंत बाद सबसे पहले स्थानीय नीति सख्ती से लागू होना चाहिए था। और कहा कि 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू कराने के लिए विधानसभा के पिछले सत्र में अनेक विधायकों ने सदन में मुखर होकर अपनी बात रखी थी। इसके बावजूद अगर मानसून सत्र में उसे घोषित नहीं किया गया तो सरकार को राज्य के खतियान धारियों का कड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी। इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वर्ष 2018 में झारखंड हाई कोर्ट ने ज्वाय गुड़िया के मामले में जो फैसला दिया था वह आज भी मान्य है।
अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाना जरूरी है। सीनियर एडवोकेट श्री नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि छठी जेपीएससी के विज्ञापनों एवं रूल बुक के मुताबिक अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाना जरूरी है। प्रार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवाली और सीनियर एडवोकेट बी मोहना ने बताया कि पूर्व में भी कुल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। पहली मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी 1.5 साल से नौकरी कर रहे, उन्हें हटाने से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगली खबर, विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा सरकार में बैठे नौकरशाह बरगला रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र लिखकर कहा कि जेटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति कर लेनी चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे नौकरशाह बरगलाकर येन किन प्रकार नई रूल बुक बनवाए जिसमें कई सारी विसंगतियां हैं। जेटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस बारे में सरकार को पत्र के माध्यम से विसंगतियों के बारे में अवगत कराया जाता रहा, पर अब तक इस बारे में कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि जेटीईटी के प्रमाण पत्र में साफ साफ अंकित है कि आप सहायक शिक्षक बनने के योग्य हैं। नई रूल बुक में सहायक शिक्षक अंकित किया गया है और उन्होंने कहा कि नई रूल बुक के कंडिका 8 एवं 9 में ये दिखाया गया है कि 7 घंटे परीक्षा का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है, जबकि देश के किसी भी अन्य राज्य में टीईटी में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इस राज्य के युवाओं को और कितने परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। साथ ही कहा कि सरकार अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वालों को वेतन वृद्धि का लाभ दे रही है, वहीं नई रूल बुक में शिक्षकों का वेतन घटा दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और जेटीईटी अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति लेनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ आगामी 24 से 25 सितंबर को रांची में महासम्मेलन का आयोजन करेगा। इसकी रूपरेखा रांची भू बंदोबस्त कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में तैयार कर ली गई है। इस बैठक का संचालन महासंघ के महासचिव रामधार शर्मा ने की और महासंघ की बैठक में यह तय किया गया कि 24-25 सितंबर को आयोजित होने वाले महासम्मेलन में सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी जाएगी। महासंघ के महासचिव रामधार शर्मा ने बताया कि महासम्मेलन में सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से हटाकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने, आरसीएस में 10 साल से अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने और सभी प्रोन्नति देने की मांग रखी जाएगी। ये भी कहा गया कि इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य महासंघ के सुभाष लामा, महासचिव एसी कुमार और कोषाध्यक्ष शशिकांत राय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे।